एक बहुत ही सुपर्ब स्टोरी है। और अगर हम इस स्टोरी के संदेश को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो जो ओसीडी की जो प्रॉब्लम है, उस ओसीडी की प्रॉब्लम को अपन पूरी तरह से ख़त्म करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। ये जो कहानी है, ये कहानी मेरे एक बहुत ही अजीज जो पारिवारिक मित्र हैं, उन्होंने मुझे ये कहानी बताई और वही कहानी मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो कहानी एक गांव की कहानी है। बहुत ही खुशहाल सा गांव था, लोग बढ़िया तरीके से रह रहे थे। अब गांव के बाहर क्या है कि एक पहाड़ी थी। वो जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के अंदर एक बहुत ही बड़ी गुफा थी। अब ये जो गुफा थी, इस गुफा का गेट है वो बहुत छोटा था। इस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था। राक्षस काफी बड़ा था। हालांकि वो राक्षस कभी उस गुफा से बाहर निकला नहीं, क्योंकि राक्षस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था और गुफा का गेट बहुत छोटा था। पहाड़ी बहुत ज्यादा मजबूत थी, गेट बहुत ज्यादा मजबूत था, तो वो राक्षस कभी उस गुफा से बाहर नहीं निकला। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि राक्षस बहुत बड़ा था तो ये कैसे पता चला। तो गांव वाले जब उस पहाड़ी के आसपास से गुजरते थे तो राक्षस की जो आवाज है वो बहुत ज्यादा तेज होती थी। और उस गुफा के अंदर जो राक्षस घूमता था तो उसकी आवाजें भी बाहर तक आती थी। तो उन आवाजों से और जो राक्षस की जो चिल्लाहट है, उस चिल्लाहट से गांव वालों ने यह अनुमान लगा रखा था कि राक्षस क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अब जो राक्षस और जो गांव वाले थे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट बना हुआ था। अब राक्षस इतना बड़ा तो गांव वाले उससे डरते रहते थे। तो राक्षस ने गांव वालों के साथ में ये बोल रखा था कि भाई तुम मुझे रोजाना एक गाय दोगे खाने के लिए, ताकि मेरी जो पेट है वो मेरा शांत हो जाए। तुम मुझे रोजाना एक पशु दोगे, चाहे गाय हो भैंस हो, जो भी तुम्हारे पास में पशु हो, वो पशु रोजाना मुझे एक दोगे तो मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ना तुम लोगों को, ना तुम्हारी फैमिली को, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो गांव वालों ने ठीक है कि अपने दिल पर पत्थर रख के इस बात को मान रखा था कि भाई गांव के जितने भी घर हैं, उन घरों में से हर दिन कोई अपना एक पशु जो है वो क्या करता था कि गांव की जो बाहर जाते, उस पहाड़ी पे जाते, उस गुफा के गेट पे जाते और वहां पर उसके अंदर क्या है कि पशु को डाल देते। अब वो पशु उस गुफा के अंदर जाता और वो राक्षस उस पशु को खाता। अब वो पशु को खाता, धीरे धीरे राक्षस क्या हो रहा था, और ज्यादा बड़ा हो रहा था। अब ये प्रोसेस कई टाइम से चला जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था। तो अब उस गांव के अंदर एक संत आते हैं, महात्मा जी आते हैं। वो महात्मा जी क्या है कि गांव वालों के साथ में अपना समय बिताते हैं, कुछ समय वहां रुकते हैं। तो वो हर दिन गांव वालों को क्या है कि गुफा की तरफ जाके देखते हैं, एक पशु को लेके जाते हैं और वो पशु को गुफा के गेट में डाल देते हैं। वो पशु गुफा में जाता है, फिर राक्षस उस पशु को खा लेता है। तो महात्मा जी गांव वालों को कहते हैं कि यार तुम लोग रोजाना उस पशु को उस गुफा के गेट पे क्यों छोड़ के आते हो। तो गांव वाले बोलते हैं कि महात्मा जी अगर हम ये ना करें तो ये जो राक्षस है, ये राक्षस हम सबको खा जाएगा। ये हमें खा ना जाए, इस डर के कारण हम क्या करते हैं कि अपने दिल पर पत्थर रख के रोजाना मजबूरीवश हम हमारे एक पशु को क्या करते हैं, वहां पर छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है। तो कई दिनों से ऐसा चल रहा होता है। महात्मा जी मना करते हैं कि यार आप लोग ऐसा मत करो। महात्मा जी क्या है कि उस गुफा के आसपास घूम के आते हैं, गेट पे भी घूम के आते हैं, देखते हैं कि भाई साहब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि ये जो राक्षस है ये इस गुफा से बाहर निकल पाए। महात्मा जी समझाते हैं गांव वालों को कि आप लोग ऐसा मत करो, मत दो, ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन गांव वाले इस बात को समझते नहीं। क्यों? क्योंकि मन के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा भय, बहुत ज्यादा डर लगता है। ऐसा कुछ दिनों तक चल रहा होता है। अब राक्षस एक दिन क्या है कि अपनी एक नई डिमांड क्रिएट करता है कि भाई मेरा क्या है कि अब मन कर रहा है कि मैं इंसान का जो कोमल मांस होता है, ताजा मांस होता है, वो इंसान का जो सॉफ्ट मांस है वो मैं खाना चाहता हूं, और वो भी एक छोटे बच्चे का। तो वो ये बच्चे की डिमांड है, वो गांव वालों के सामने रखता है। अब गांव वाले क्या है कि बड़े परेशान हो जाते हैं। पशु तक ठीक था, अब ये इंसान के बच्चे का मांस खाना चाहता है। तो गांव वाले सारे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो राक्षस कहता है अगर तुमने बच्चे का मांस मुझे नहीं दिया तो मैं पूरे गांव को खा जाऊंगा। तो गांव वाले सारे डर जाते हैं कि अब क्या करें। तो वो सभी परेशान होकर महात्मा जी के पास में जाते हैं कि महात्मा जी यहां तक तो ठीक था कि वो पशु की डिमांड कर रहा था, और अब वो इंसान के बच्चे के मांस की डिमांड कर रहा है कि मैं वो बच्चे का मांस खाना चाहता हूं, अगर नहीं खिलाया तो मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम्हारे सारे परिवार को खत्म कर दूंगा।
तो महात्मा जी बोलते हैं कि भाई मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम उसको पशु मत दो, और अब ये डिमांड कर रहा है ना, तो तुम उसकी डिमांड पहले मान रहे थे, तो मैं अभी भी तुम्हें यही कह रहा हूं कि अब भी ये डिमांड फुलफिल मत करो। तो गांव वाले कहते अगर हम उसकी डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे तो वो हमारे पूरे गांव को खत्म कर देगा। तो महात्मा जी कहते कि तुम चिंता मत करो, मैं उस दानव को रोकूंगा, उस राक्षस को रोकूंगा, मैं उसकी गुफा के गेट पे बैठा हूं। तुम लोग बच्चे का मांस उसको नहीं दोगे, बच्चा नहीं दोगे, इवन पशु भी नहीं दोगे, बच्चा भी नहीं दोगे, कुछ भी नहीं दोगे, तो मैं वहां गेट पे बैठा हूं। अब क्या है कि अगर राक्षस को ये चीज नहीं मिल रही तो राक्षस क्या होता है, बहुत परेशान होता है, वो और ज्यादा चिल्लाता है, तुम मुझे बच्चे का मांस दो नहीं तो मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। अब जैसे ही वो ऐसी आवाजें सुनते हैं गांव वाले, तो गांव वालों को क्या लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है कि यार क्या करें, कौन से बच्चे को भेजें, आपस में मंत्रणा करते हैं कि यार किसी एक का वहां चला जाए। तो सारे डर के क्या है कि फिर महात्मा जी के पास उस गुफा की तरफ जाते हैं। तो महात्मा जी गुफा के गेट पे बैठे होते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं देना, तुम तो जाओ अपने घर बैठो, मैं यहां बैठा हूं, तुम अपने घर पे बैठो, कुछ नहीं करना, ये आवाज आने दो। महात्मा जी आवाजें बहुत डराती है, कोई बात नहीं, इन आवाजों को आने दो। तो ऐसे क्या है कि 2-4 दिन बीतते हैं, 5 दिन बीतते हैं, अब राक्षस को अगर चीज नहीं मिल रही तो ऑब्वियस से जब आप भूखे होते हो और आप भूखे होते हो उस समय आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, तो आप और ज्यादा गुस्सा हो जाते हो, तो राक्षस और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो और ज्यादा तेज तेज चिल्लाने लगता है। तो गांव वाले उसकी चिल्लाहट की जो भयानकता है उस भयानकता से और डर जाते हैं, फिर और परेशान होते हैं, फिर वो गुफा की तरफ जाते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि नहीं, तुम अपने घर बैठो, यहां पे मैं बैठा हूं, तुम अपने घर पे रहो, इसकी बात नहीं सुनना, इसकी बात नहीं मानना। तो राक्षस क्या है कि 15-20 दिन तक उस भूख के अंदर बहुत बुरी तरह से तड़पता तड़पता धीरे धीरे वो अपनी डिमांड को चेंज करता है कि चलो ठीक है, बच्चे का मांस नहीं, मुझे पशु ही दे दो। तो गांव वाले सोचते चलो ठीक है यार, ये बच्चा तो डिमांड नहीं कर रहा, तो पशु इसको हम दे देते हैं, है ना, अभी तक हम देते आ रहे थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक हम ये चीज करते आ रहे थे तो इतनी चीज में तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं। तो वो पशु लेके क्या है कि गुफा के गेट की तरफ जाते हैं। तो महात्मा जी वहां बैठे होते हैं, महात्मा जी मना करते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें मना किया था कि ना बच्चा ना पशु, ये नहीं देना है इसको। तो गांव वाले बोलते हैं महात्मा जी अब तो इसकी डिमांड खत्म होगी, इंसान वाली नहीं कर रहा, दे देते हैं। महात्मा जी ने कहा नहीं देना, अपने घर पे बैठो। तो वो जो राक्षस है वो भूख से तड़पता है, तो पहले जहां वो धमकियां दे रहा था कि मैं तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर दूंगा अगर तुमने मुझे बच्चे का मांस नहीं दिया, फिर वो थोड़ा सा ढलता है, तो वो ये कहता है कि नहीं, तुम मुझे पशु ही दे दो। फिर वो और ढलता है कि प्लीज मुझे कुछ कुछ दे दो मुझे खाने के लिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं। धीरे धीरे उसकी जो डिमांड है वो और ढलती चली जाती है, फाइनली उसकी धीरे धीरे आवाज है वो ढलती चली जाती है। ऐसे तकरीबन महीना 1.5 महीना बीतता है, फाइनली धीरे धीरे वो आवाज पूरी तरह से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, पूरी तरह से जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि गांव वालों ने उसको खाना देना बंद कर दिया। अब जब उसको खाना देना बंद कर दिया तो वो आवाज पूरी तरह से शांत। तो महात्मा जी ने कहा कि ये दानव पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से मर चुका है, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो 10-15 दिन का जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम पीरियड के अंदर उसकी आवाज एक बार बहुत ज्यादा लाउड हुई थी, जिसमें गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए थे, बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि नहीं बस इसकी बात मान के हम कर ही देते हैं। लेकिन महात्मा जी हमेशा उनको समझाते कि अपने को नहीं करना। यही सेम चीज जो होती है ना, वो ओसीडी के अंदर होती है। जो ओसीडी के जो थॉट्स आते हैं, जो ऑब्सेशंस आते हैं, वो उस राक्षस की तरह हैं जो आपको कुछ ना कुछ करने की डिमांड रखते हैं कि आप ये करो नहीं तो ये कर देंगे, ये करो नहीं तो ये कर दूंगा, ये करो नहीं तो ये कर दूंगा। चाहे वो भगवान को लेके हो, चाहे वो चेकिंग को लेके हो, चेक करो नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना, भगवान को 2 बार धोख दो, 3 बार धोख दो, सही नहीं दिया तो ये घर में ये हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, है ना। ये जो ऑब्सेशंस आते हैं, और ये ऑब्सेशंस क्या उस राक्षस की डिमांड की तरह है। अगर हम उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग करते चले जाते हैं, मतलब कंपल्शंस करते चले जाते हैं, तो जैसे उस राक्षस को वो फूड मिल रहा था, तो फूड मिल रहा था तो वो राक्षस धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। मतलब हम भी जब हमारे ऑब्सेशंस के अकॉर्डिंग कंपल्शंस करते चले जाते हैं तो हमारे जो ऑब्सेशंस है वो और मजबूत होते चले जाते हैं। इनके हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न्स है वो और ज्यादा क्या होने लग जाते हैं, मजबूत होने लगता है, स्ट्रांग होने लग जाते हैं। तो जैसे वो राक्षस मजबूत हो रहा था, राक्षस धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो उसकी डिमांड्स क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। उसी तरह से हम जब हमारे ऑब्सेशंस को उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपल्शंस करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो ऑब्सेशंस है वो भी क्या होते चले जाते हैं, मजबूत होते चले जाते हैं।
पहले छोटी छोटी चीजें ही हम कर रहे थे तो हमारा पूरा जीवन इतना अफेक्ट नहीं हो रहा था। धीरे धीरे ये हर जगह पर क्या क्रिएट करने लग जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। फिर हम पूरा जो दिन है वो क्या करने लग जाते हैं, इन्हीं ऑब्सेशंस के अकॉर्डिंग चलने में लग जाते हैं। तो ये ऑब्सेशंस हमारे पूरे जीवन को क्या कर देते हैं, हैम्पर कर देते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी को गड़बड़ कर देते हैं। तो अब अगर हमें इससे बाहर निकलना है, हमें अगर इस ऑब्सेशन के दानव को खत्म करना है, तो हमें इसको खाना देना बंद करना पड़ेगा। अच्छा, इन ऑब्सेशंस का खाना, इस राक्षस का खाना क्या है, वो खाना है कंपल्शन। अगर हम इन ऑब्सेशंस के अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा, इसकी डिमांड्स बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे महात्मा जी ने गांव वालों को सलाह दी कि कुछ मत करो, अपने घर में बैठे रहो, तो हम अगर इन कंपल्शंस को करना बंद कर देते हैं, इसको फूड देना बंद कर देते हैं, तो ये ऑब्सेशंस भी हमारे खत्म हो जाएंगे। अब यहां पर एक थोड़ा सा समझने की चीज है कि जैसे गांव वालों ने खाना बंद किया था तो राक्षस की आवाज बढ़ी, उसका गुस्सा एक बार के लिए बहुत ज्यादा चरम पे पहुंचा। तो वही सेम चीज ऑब्सेशंस में भी होती है। जब आप अपने दिमाग के सजेशंस को नहीं मानते कि ये साफ है या नहीं है, ये चेक कर दो बार, भगवान को धोख दे, नहीं देगा तो ये हो जाएगा, है ना। जब आप अपने दिमाग के ऑब्सेशंस को नहीं मानते, उसके अकॉर्डिंग कोई कंपल्शंस नहीं करते, तो आपको एक बार बहुत तगड़ी क्या होती है, बेचैनी होती है। ये ऑब्सेशंस अलग अलग तरह के आपको सजेशंस देते हैं कि ये नहीं होगा तो ये कर देंगे, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। तो आपका मन बार बार, आपका मन ये करता है कि यार कहीं ये ना हो जाए तो मैं कर देता हूं। जैसे बार बार गांव वालों का मन हो रहा था कि हम कर दें, लेकिन महात्मा जी कहते हैं कि नहीं करना। अच्छा, ऑब्सेशंस के अंदर अगर, ओसीडी के अंदर अगर किसी से पूछे ना कि इन ओसीडीज के अकॉर्डिंग कभी कुछ हुआ है क्या, जैसे वो दानव कभी बाहर नहीं आया था क्योंकि पहाड़ी बहुत ज्यादा मजबूत थी, गेट बहुत ज्यादा छोटा था, तो वो दानव कभी बाहर नहीं आया। तो अगर उनसे पूछे कि आपके दिमाग में आता है कि ये 4 बार अगर ना मानो तो ये हो जाएगा, 5 बार ना मानो तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे को डर लगता है कि मैंने कहीं गलत जगह साइन तो नहीं कर दिए, तो आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, आज तक कभी हुआ नहीं। तो जो ये ऑब्सेशंस का जो दानव है, ये कभी बाहर आया नहीं, मतलब इसके अकॉर्डिंग कभी हुआ नहीं है और ना ही कभी होना है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूत है। अब हमारे दिमाग में ये जो ऑब्सेशंस आते हैं, ये बेसिकली इनके अकॉर्डिंग कभी होना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, ये काल्पनिक राक्षस है, इसके अकॉर्डिंग कभी कुछ नहीं हुआ और ना ही कभी होना है। लेकिन हमारा डर क्यों बन गया? क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूअसली इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कंपल्शंस कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम इसके ऊपर क्या ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। तो हमें इन एक्शंस को बंद करना पड़ेगा। अब जब हम इन एक्शंस को बंद करते हैं तो उस समय हमारी बेचैनी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हमारी घबराहट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, हमारा जो डर है वो और ज्यादा बढ़ता है। तो उस बढ़े हुए डर के अंदर हमें खुद को क्या करना होता है, रोकना होता है, उन ऑब्सेशंस के अकॉर्डिंग नहीं करना होता, जो हम सीबीटी की प्रैक्टिस के अंदर करते हैं कि हम अपने कंपल्शंस को स्टॉप करते हैं, उसको ग्रेजुअली कम करने के ऊपर काम कर रहे होते हैं और अपना जो कॉग्निशंस है, अपने जो ऑब्सेशंस है, उनको चैलेंज कर रहे होते हैं कि भाई साहब आज तक कुछ हुआ है क्या, आज तक ये बाहर आया है क्या? नहीं, आज तक बाहर नहीं आया, आज तक कोई गड़बड़ नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा? ये हमें बार बार क्या करना होता है, चैलेंज करना होता है। अच्छा, जब हम इस चीज पे जाते हैं तो एक बार हमारी क्या होती है, घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ती है। जब वो अपने पूरे पीक पे पहुंच जाती है तो उसके बाद में हमारे अंदर क्या आता है, एडेप्टिव फेज आता है। मतलब इससे ज्यादा और घबराहट हमारे अंदर नहीं हो सकती। हमारी बॉडी का एक फेज है कि यहां तक पहुंच गया, अब आपकी बॉडी के अंदर क्या स्टार्ट होगा, एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट होगा। और जब आपके अंदर एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे घबराहट का असर हमारे अंदर क्या होने लग जाता है, स्तर उसका कम होने लग जाता है। जैसे वो राक्षस एक बार के लिए पूरे पीक डिमांड तक पहुंचा था, उसके बाद में उसकी डिमांड्स क्या होने लग गई, ढलने लगी। तो हमारा माइंड, चलो इतना नहीं, इतना तो कर दे, चल इतना मत कर, थोड़ा सा चेक कर ले, चलो चारों कोने नहीं, एक कोना चेक कर ले, चलो ये देख वहां साइन नहीं, चलो वो नहीं, बाल्टी नहीं, कम से कम कॉपी तो चेक कर ले, जेब चेक कर ले, जेब नहीं थोड़ा बाहर से ही संभाल ले। तो धीरे धीरे उसकी क्या है कि सजेशन से वो थोड़े थोड़े ढलने लगते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर थोड़ा सा टिक के रह जाते हो कि नहीं, मुझे तो इसके किसी भी सजेशंस के अकॉर्डिंग कोई कंपल्सन नहीं करना, तो धीरे 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 जैसे उस राक्षस की आवाज शांत हुई थी, वो पूरी तरह से खत्म हुआ था, तो हमारे दिमाग में भी ये जो ऑब्सेशंस की जो राक्षस है, ऑब्सेशंस की जो ये ओसीडी वाला पार्ट है, ये भी धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, जीरो होने लग जाता है। और फाइनली ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर इसको कंपल्शन नाम का खाना नहीं मिल रहा, कंपल्शन नाम का फूड नहीं मिल रहा, तो ये टोटली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत संदेश है इस स्टोरी के माध्यम से कि अगर हम अपनी ओसीडी को खत्म करना चाहते हैं तो हम कंपल्शन नाम का फूड बिल्कुल भी ना दें, अपने
कॉग्निशंस, जो ऑब्सेशंस आ रहे हैं, उनको हम सही तरीके से करेक्ट करें, वहां पे सीबीटी का प्रैक्टिस यूज करें। तो हम टोटली जब इसको स्टॉप कर देते हैं, इसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम पूरी तरह से ओसीडी को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद लगा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने जो कंपल्शंस वाला जो पार्ट है, अपना जो ऑब्सेशन वाला पार्ट है, इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है सीबीटी का, जिसको आप सीख करके अपनी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से बाहर निकलने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय